इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रुचिर जैन, निधि जैन, अनंत जैन, अर्शिया जैन, विजेंद्र कुमार जैन, प्रीति जैन एवं परिवार, DS/904 पार्श्वनाथ एक्सोटिका सेक्टर 53 गुड़गांव। संत का आगमन महज एक संयोग नहीं होता। संत का आगमन जीवन की प्रज्ञा को जगाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि संत का आना अब उसकी पिटाई करोगे तो वो क्या करेगा फिर। संत का आना एक केवल एक महज इत्तेफाक नहीं हुआ करता है। इसीलिए कहने वालों ने कहा कि संत का आना बहार जैसा लगता है, संत का बैठना त्योहार जैसा लगता है, और संत का बोलना उपहार जैसा लगता है। क्योंकि जब भी कोई संत आता है तो वह जिनवाणी का उपहार लेकर के तुम्हारे बीच में आता है, और जब वह उपहार लेकर के आता है तो केवल उपहार केवल सुनने के लिए नहीं हुआ करता है, देखने के लिए नहीं होता है, जीवन की आओ भगत को बदलने के लिए हुआ करता है। और याद में रखना, बदलता वही है जो जिंदा हुआ करता है, मुर्दे में कोई बदलाव नहीं हुआ करता है। क्योंकि मुर्दा तो जैसा है वैसा पड़ा है, उसे काट दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे मिटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे जला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और याद में रखिएगा कि मुर्दे को कुछ भी कर लिया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जिंदा वही हुआ करता है जिसमें कुछ करने की हिम्मत और सामर्थ्य हुआ करती है। याद में रखना कि जो बदलता है वही जिंदा है, जो बदलना नहीं चाहता है वह मुर्दा है। हम सुबह उठे, नहाए धोए, जाकर के अपने रसोई में लग गए, परिवार के लिए भोजन पका करके दिया, स्वयं भोजन किया, दिन हुआ सो गए, फिर शाम को उठे, भोजन बनाया, खिलाया, खाया, टीवी वेजन देखा। हम सुबह उठे, दुकान के लिए निकल गए, नहा धो करके मंदिर आए, मंदिर आकर के दुकान के लिए निकल गए, दुकान से लौट करके आए, खाए पिए और सो गए। तो याद में रखिएगा, ये जिंदगी का एक रूटीन वर्क हुआ करता है, लेकिन जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है जो हर रोज कुछ नया करके दिखाने का जज्बा लेकर के जिया करता है। और याद में रखना कि जिस व्यक्ति के पास में कुछ नया करने का जज्बा नहीं हुआ करता है, उस व्यक्ति की जिंदगी जीना कोई जीना नहीं हुआ करती है। अरे जिंदगी को मिली है तो जिंदगी को यथार्थता के साथ में जियो। इसलिए सरदना वालों, मैं मुर्दों के बीच में बोलने नहीं आया हूं, जिंदा दलों के बीच में जिंदगी गुजारने आया हूं। क्योंकि मुर्दों के बीच में तो जो है शमशान में रहना होता है, और जैन समाज का व्यक्ति शमशान में नहीं निवास करता है। जैन समाज का व्यक्ति जिनालय का निर्माण करता है, और केवल जिनालय का ही निर्माण नहीं करता है, जहां रहता है उसे भी जिनालय बना दिया करता है। क्योंकि आदमी, मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी सिर्फ आदमी नहीं है, आदमी स्वयं चलता फिरता मंदिर है।
क्योंकि जब आप आलती पालती मार करके बैठते हैं तो आलती पालती मारने का बैठने का स्थान जो है मंदिर का चबूतरा बन जाया करता है। गर्दन से लेकर के नाभि तक, नाभि से लेकर के गर्दन तक का जो हिस्सा है वह मंदिर का कमरा बन जाया करता है। कान मंदिर की खिड़कियां बन जाया करते हैं, मुख मंदिर का दरवाजा बन जाया करता है, और इस हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठा है वह हमारे मन मंदिर की मूर्ति बन जाया करता है। इसीलिए मंदिर को बनाने के लिए मन को मंदिर बनाना जरूरी है, और जिसका मन मंदिर बन जाया करता है उस व्यक्ति की जिंदगी में अमावस्या नहीं हुआ करती है। अरे अमावस्या भी उसके लिए पूर्णिमा का निर्माण बन जाया करता है। इसीलिए याद में रखिएगा कि अमावस्या है ही नहीं, बस तुम्हारे अंदर अमावस्या को पूर्णिमा के बदलने की ताकत होना चाहिए। इसीलिए हम कोई भी शुभ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो हर शुभ कार्य को प्रारंभ करने के पहले हम मुहूर्त देखते हैं, और मुहूर्त में कौन सा मुहूर्त देखेंगे? पूर्णिमा या अमावस्या? हाँ, अगर अमावस्या को कोई काम किया तो क्या होगा? दादा कह रहे बिगड़ जाएगा। अमावस्या को अगर कोई कार्य प्रारंभ किया तो दिन बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, कार्य बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, वह मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम जिस शासन में बैठे हैं वह शासन अमावस्या को भी पूर्णिमा बना देने का शासन है। इसीलिए तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण को प्राप्त कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही प्राप्त किया। इसीलिए उन्होंने अमावस्या को पूर्णिमा बना करके रख दिया, क्योंकि उनका मन मंगल था, मन पवित्र था, मन शुद्ध था। और जब मन शुद्ध हुआ करता है तो हमें भगवान के पास चल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान स्वयं चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आ जाया करता है। याद में रखना कि जो है राजा श्रेयांश का मन निर्मल हुआ तो तीर्थंकर ऋषभदेव चल करके पहुंच गए, चंदनवाला का मन निर्मल हुआ तो महावीर चल करके पहुंच गए, शबरी का मन निर्मल हुआ तो राम चल करके पहुंच गए, और विदुरानी का मन निर्मल हुआ तो श्री कृष्ण चल करके पहुंच गए, और सरदना वालों का मन निर्मल हुआ तो प्रतीक सागर चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आ। अब आना मेरी मर्जी था, तुम्हारा मन निर्मल था, तुमने पुकारा, कौन बोला मैं चला आया? मैं नहीं चलाया, हम चले आए। तुम लोग मैं के चक्कर में ही तो हो। याद में रखिएगा कि आपने पुकारा और हम चले आए, और आज आपके नगर में कितने संतों का आगमन हुआ? कितने? कितने? 2 नहीं, 101 संतों का आगमन हुआ। याद में रखिएगा कि आज सरदना शहर में जो है 101 संतों का आगमन हुआ। कई लोग मुझे बड़ी बेचैनी से देख रहे हैं, महाराज पगला गए का। और याद में रखना मैं पागल ही हूं, क्योंकि बिना पागल बने परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। अरे जब जब भी जिसने जिसको पाया है पागल बन करके ही पाया है। तुम धन के पीछे पागल हो इसलिए दुकान पर बैठे हो, और मैं भगवान महावीर के प्रति पागल हो इसीलिए मुनि मुद्रा में बैठा हूं। पागल तो दोनों ही हैं, और जो भक्ति में पागल है वो, बोलो ना, वो यहां बैठे हैं, और जो बाकी पागल हैं वो आके भी, कौन बोला चले गए? भगवान से प्रार्थना करना उनकी आत्मा को शांति मिले। ये शब्द सुनते ही ना जो शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते, महाराज ने जे का कह दी, आत्मा को शांति मिले। अरे मंदिर आए हो तो काय के लिए? अरे बोलो ना बाबा, कौन सी शांति? तो हमने क्या कही? तुम सुबह उठते ही भगवान का अभिषेक करते हो तो अभिषेक करते ही सबसे पहले बोलते हो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सुराज्ञम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रम। किसकी प्रार्थना की तुमने? बोलो। तो हमने क्या कहा? काय का आशीर्वाद दिया? बोलो महाराज, हमने कौन सा आशीर्वाद दिया? गलत दिया क्या नमन?
नहीं, गलत दिया भी हो तो तुम कर क्या लोगे मेरा? मैं निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि शब्दों पर हम ध्यान देते हैं, शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए सरदना वालों, केवल मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इतनी ही गुजारिश करना चाहूंगा कि मन की निर्मलता ही जरूरी हुआ करती है, और जहां मन की निर्मलता हुआ करती है वहां समय निकालना नहीं पड़ता है, अपने आप समय निकल आया करता है। अरे विपरीतताएं जिंदगी में बहुत हुआ करती है, लेकिन जो विपरीतताओं से डर जाया करता है वह बेशरम का फूल बन जाया करता है, और जो विपरीतताओं का सामना करता है वह गुलाब की तरह सारी दुनिया में पूजा जाता है, सारी दुनिया में माना जाता है। इसीलिए किसी को हम भेंट देते हैं तो बेशरम का फूल, कौन सा कौन सा? चमेली, मोगरा, कौन सा दादा? गुलाब। गुलाब को ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गुलाब कांटों के बीच में। याद में रखिएगा कि संसार की परेशानियों के बीच में रहोगे और अपनी जिंदगी को सुदृढ़ बना करके जियोगे तो गुलाब की तरह खुशबू दुनिया को दोगे, स्वयं भी खुश रहोगे और दूसरे को भी खुशबू बांटते रहोगे, और परेशानियों से डर करके भाग जाओगे, ठंडी से डर करके घर में दुबक जाओगे, गर्मी को देख करके एसी के सामने जाकर के बैठ जाओगे। लेकिन याद में रखिएगा कि दुर्बलताएं तुम्हारे सामने कदम कदम पर आएगी, लेकिन महावीर का साधक दुर्बलताओं के बीच में जीने वाला नहीं, वह आत्मबल के सामने जीने वाला हुआ करता है। अभी रास्ते में मैं आ रहा था, मेरठ के लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, बोले चलते चलते बहुत टाइम होगा, बैठ जाओ। अरे मैंने कहा भाई थोड़ा सा और बचा है। नहीं, बैठ जाओ। क्योंकि चूंकि जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं उस परिस्थिति के लिए मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा चढ़ना तुम्हारे अनुसार जो है डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन याद में रखिएगा कि जैन संत कंबल में नहीं रहता है, जैन संत संबल में रहता है। इसीलिए जो संबल में हुआ करता है उसे कंबल की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिसके पास आप रात में सोते क्या ओढ़ के हो? अरे बोलो, क्या ओढ़ के हो? तो कंबल शब्द ही कहता कम बल, जिसके पास है कंबल उसे जरूरत वह कंबल है। कंबल इसीलिए है क्योंकि उसके मन में कम है बल, इसीलिए है जरूरत उसे कंबल की। और दिगंबर मुनि को कंबल की जरूरत नहीं, क्योंकि वह संबल के साथ जीता है, इसीलिए मनोबल के साथ जीता है, इसीलिए उसे किसी कंबल की जरूरत। तुम चलते हो किसके सहारे? किसके सहारे? पैदा हुए मां की उंगली का सहारा लिया, बड़े हुए थोड़े से और तो वो लकड़ी की जो आती, क्या बोलते हैं आजकल तो नहीं मिलती होगी देखने को, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जो भी बोलते हैं बढ़िया बोलते हैं। और देखे और बड़े हुए तो दोस्तों का सहारा लिया, और बड़े हुए शादी विवाह हो गया तो पत्नी का सहारा लिया, बूढ़े हो गए दूधे को डंडा दिखा रहे, लकड़ी का सहारा लिया, और जिस दिन मर गए चार कंधों का सहारा लिया, तो बिना सहारे के जिए कब? जबकि इस दुनिया में महावीर का साधक जो है सहारा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, महावीर के वंश में पैदा होने वाला जो है वह सहारा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, वह सहारा देने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए तीर्थंकर लेते नहीं हैं अपितु 24 घंटे देते ही देते हैं, और हमारे संत भी लेते नहीं हैं, वह हमेशा, अरे बोलो, देते ही देते हैं। और तुम हमेशा, कौन बोला लेते ही लेते हैं? और देते क्या हो? देते क्या हो? ये बोल कुछ नहीं देते। तो याद में रखना, कुछ नहीं दोगे तो ऋणी रहोगे। और याद में रखिएगा कि जिस दुकान से माल लिया जाए और उसे लौटाया ना जाए, क्या कहते हैं उसको? अरे जिसने लौटाया नहीं उसको क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं जिसने लेकर के लौटाया नहीं? सुनाई नहीं दिया मुझे, सुनाई नहीं दिया। क्या कहते हैं उसे? है? माल गिरा? अरे सीधे सीधे शब्दों में जा रही हो? अच्छा, पकड़ने जा रही हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, उसे धोखेबाज कहा जाएगा, फ्रॉड कहा जाएगा, दोबारा उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो आप तीर्थंकर महावीर का माल ले रहे हैं। आप तीर्थंकरों की श्रेणी में पैदा हुए, जिस जिन धर्म में पैदा हुए, उस जिन धर्म के लिए आपने क्या किया, ये आपके सामने प्रश्न है। जिस जाति में आप पैदा हुए, उस जाति के आप लिए आपने क्या किया, ये प्रश्न है आपके सामने। और जिन माता पिता ने जन्म दिया, उन माता पिता के लिए तुमने क्या किया, ये प्रश्न है तुम्हारे सामने। और जिस जिनवाणी ने तुम्हें बोध दिया, उस जिनवाणी के लिए तुमने क्या किया, ये प्रश्न है तुम्हारे सामने। और जिस गुरु के आशीर्वाद से तुम आज फले फूले हो, उन गुरुओं के लिए तुमने क्या किया, ये प्रश्न है तुम्हारे सामने। और अगर इनके लिए तुमने नहीं किया तो कहलाओगे, कहलाओगे, क्योंकि ये शब्द जुब्बा से बोलने में दर्द जरूर होता है, लेकिन स्थिति देखी जाए तो वही हुआ करती है। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रुचिर जैन, निधि जैन, अनंत जैन, अर्शिया जैन, विजेंद्र कुमार जैन, प्रीति जैन एवं परिवार, DS/904 पार्श्वनाथ एक्सोटिका सेक्टर 53, गुड़गांव। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, रजिस्टर्ड, मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण: दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।